ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हो बट आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि हम बेसिक से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम मोहित और मैं इस चैनल पर आपको समझाऊँगा मार्केट एनालिसिस के बारे में, चार्ट कैसे रीड करते हैं और फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स कैसे यूज़ करते हैं हम मार्केट में और प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं। पहला स्टेप होता है कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर कंपनीज अच्छा काम करती है तो शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। अगर कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो शेयर्स भी बढ़ते हैं। इसलिए हमें पहले फंडामेंटल की तरफ भी जाना चाहिए कि उसका बिजनेस मॉडल चेक करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, एक शेयर ले लेते हैं एचडीएफसी बैंक का और इसके फंडामेंटल चेक करते हैं। मार्केट कैप इसकी 12,25,000 की है, पी रेशियो है 15 की, ये भी अच्छी होती है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। डिविडेंड भी दे रही और आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी 13 की है, ये भी अच्छी है। ऐसे ही मैं आपको जब भी तो चलो बेसिक बताऊंगा मैं, बट आगे जाके और भी वीडियोस में आपको समझाऊंगा कि फंडामेंटल कैसे काम करते हैं। वो आपको अलग से वीडियो बताऊंगा उसकी। फिर उसके बाद आ जाता है कि डीमैट अकाउंट खोलना। डीमैट अकाउंट जो भी हम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वो डीमैट अकाउंट से करते हैं। उसके लिए एक ऐप आता है एग्जाम्पल दन और एंजल वन। डीमैट अकाउंट का मतलब जैसे शेयर खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। उसके लिए हमारा लगता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, उस विद 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगती है और मोबाइल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद आ जाती है बेसिक चीज़ें, जैसे कि शेयर मार्केट क्या होता है, एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो तरह के होता है। जैसे एचडीएफसी एनएसई पे भी लिस्टेड होता है और बीएसई में भी लिस्टेड होता है। फिर हमने निफ्टी 50 सीखना होता है, जहाँ पर हम कॉल और पुट खरीदते हैं, जो आज ट्रेंडिंग में भी चल रहा है कि हम ट्रेडिंग सीखने, वो निफ्टी 50 में होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल खरीद सकते हैं, नीचे जाएगा तो पुट खरीद सकते हैं। वो उसके लिए अलग से वीडियो बना के दूंगा मैं। और सेंसेक्स जो निफ्टी 50 होती है वो एनएससी के डेरिवेटिव्स होते हैं और सेंसेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। बट अगर निफ्टी 50 ऊपर जाएगा सेंसेक्स भी ऊपर ही जाएगा, क्योंकि शेयर्स एचडीएफसी बढ़ेगा, एनएससी का भी और बीएसई का भी। फिर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का डिफरेंस क्या होता है। इन्वेस्टमेंट होती है जैसे कि हम लॉन्ग टर्म करनी है हमने, जैसे एफडी कराते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, वो इन्वेस्टमेंट होती है। ट्रेडिंग होती है जैसे निफ्टी 50 में हम कॉल और पुट खरीदते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर प्रॉफिट होगा, जो नीचे जाएगा तो पुट खरीद लिया, नीचे प्रॉफिट होगा। फिर बिगिनर को सबसे पहले छोटी अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए, वो भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, कि हम चार्ट पढ़ना आ जाता है। जैसे 500,000 से एक दो शेयर खरीद, जब हम शेयर खरीदते हैं ना, आधा 50% तो बंदा तब भी सीख लेता है। शुरुआत में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि बाद में अगर स्टार्टिंग में करोगे, क्योंकि आता तो होगा नहीं, सारा लॉस ही हो गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना होगा। आपने बाद में सीख भी लिया, इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी। उसके बाद आता है अच्छी कंपनी चुनो, कि पैनी स्टॉक ज़्यादा नहीं हमने ढूंढने, अच्छी कंपनी चुनो कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकें, प्रॉफिट में जा सके, और जिसका बिजनेस स्ट्रॉन्ग होता है, प्रॉफिट बढ़ रहा है 3 मंथ बाद, 1 साल बाद, जैसे बढ़ रहा है ना प्रॉफिट, क्वार्टरली या ईयरली, वो चुनना चाहिए। और फ्यूचर अच्छा हो उसका, जैसे हम सोच सकते हैं कि फ्यूचर की आने वाले टाइम में एआई का ज़माना है, एआई एआई का फ्यूचर है, उसके स्टॉक देख सकते हैं हम। फिर उसके बाद ट्रेडिंग करने के लिए हमें कैंडलस्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड, वॉल्यूम, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, ये सभी सीखना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। ये ट्रेडिंग में ज़्यादा काम आता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, फिर ट्रेंड भी हो गया, ट्रेंड, वॉल्यूम, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपने फर्स्ट काम होता है कैपिटल सेव करनी। और गलतियाँ कौन सी नहीं करनी चाहिए, टिप्स के भरोसे ट्रेड मत करो,
लोन लेकर ट्रेड मत करो, जल्दी अमीर बनने की सोच मत रखो, एक ही स्टॉक में सारा पैसा मत डालो, कि डिवर्सिफाई करना चाहिए स्टॉक हमें। और सबसे मेन, शेयर मार्केट में पहले नॉलेज कमाओ, फिर प्रॉफिट कमाओ। पहले हमने नॉलेज सीखनी है, वो भी स्मॉल अमाउंट से, क्योंकि पहले सारा पैसा नहीं लगाना हमने, बाद में हमने प्रॉफिट करना है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी इस यहाँ पर आएगी। और बाकी का आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियो बताऊंगा कि हम कैसे डीमैट अकाउंट खोलते हैं, कैसे हम निफ्टी फिफ्टी काम करती है, ये सारा आपको सीरियल वाइज समझाऊंगा मैं। और ये मेन बात, अच्छी कंपनी चुनो जो फंडामेंटल के लिए, सारी वीडियो बताऊंगा आपको फंडामेंटल में भी। और कैंडलस्टिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, स्टॉप लॉस, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है, ये आपको एक एक करके वीडियो बताऊंगा कि आपको अच्छे से समझ सको। तो चलिए बंद करता हूँ फिर मैं वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।